राजस्थान में पेपर लीक को रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड एक नया नवाचार लेकर आ रहा है। टेबलेट बेस्ड टेस्ट परीक्षण शुरू किया जा रहा है। आने वाले समय में यहाँ पे टेबलेट से ही परीक्षा होगी, यानी इस टेबलेट से ऑनलाइन परीक्षा की शुरुआत है को कर्मचारी चयन बोर्ड करने जा रहा है। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कब तक ये लागू कर दिया जाएगा और ये कितना सिक्योर रहने वाला है। आने वाले समय में जो कम पदों की जो भर्तियाँ होगी उसमें ये लागू किया जाएगा। अगर ये सही तरीके से कार्य करता है और इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं पाई जाती है तो आने वाले समय में बड़ी भर्तियों में भी इसे लागू किया जा सकता है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड पहली बार टैबलेट से परीक्षा करवाने का विचार कर रहा है। इस पर काफ़ी परीक्षण भी करवाया जा रहा है। प्रश्न पत्र उसमें नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे प्रश्न पत्र ऑनलाइन ही मिलेगा और लगभग 10,000 की अगर प्रतियोगी की कोई भी भर्ती होगी तो उसमें ये जरूर लागू किया जाएगा। अगर ये सफल रहता है तो फिर बड़ी भर्तियों में भी किया जाएगा। वर्तमान में कंप्यूटर बेस्ड जो परीक्षा होती है सीबीटी, उसके स्थान पर टीबीटी यानी टैबलेट बेस्ड परीक्षा यहाँ पे की जाएगी, यानी टीबीटी का विकल्प है वो यहाँ पे खोजा जा रहा है। और आने वाले समय में अगर ये सफल रहता है तो उसे पूरी तरह से लागू भी किया जा सकता है। ये सब पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रयोग में लाने जा रहा है। अब टेबलेट से परीक्षा लेने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। अगर राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पहली बार लागू किए जाने वाले सिस्टम को टीबीटी यानी टैबलेट बेस्ड नाम दिया गया है। इससे पहले बोर्ड ने सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड का आयोजन किया गया था। इसमें हाइब्रिड मोड पर परीक्षा ली गई थी। विद्यार्थियों को पेपर कंप्यूटर पर भी उपलब्ध कराया गया था और ओएमआर सीट ऑफलाइन दी गई थी। अब इसमें भी आगे बढ़कर बोर्ड टीबीटी की तैयारी में जुटा हुआ है। इस प्रक्रिया का अगर सफल परीक्षण होता है, अगर ये परीक्षण सफल रहा तो 5 से 10,000 तक की अभ्यर्थियों की जो भी भर्ती परीक्षा होगी उसमें ये टीबीटी ही लागू की जाएगी। वर्तमान में सीबीटी के लिए बोर्ड को निजी परीक्षा केंद्रों के भरोसे ही रहना पड़ता है। अब यहाँ पर जो टैबलेट है वो कैसे होंगे, किस प्रकार से कार्य करेंगे, इसका यहाँ पे परीक्षण चल रहा है। यहाँ पर टैबलेट हर अभ्यर्थी को दिया जाएगा। हर अभ्यर्थी की अलग से लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, यानी टैबलेट पर अगर वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेगा तभी वो पेपर खुलेगा और उसके बाद ही यहाँ पे वो खुद ही कार्य कर सकता है। प्रयोग अगर सफल रहा है तो बोर्ड टैबलेट के जरिए परीक्षा कराएगा। इसमें सरकारी स्कूलों में बने परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के स्थान पर टैबलेट दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। परीक्षा के तय समय पर अभ्यर्थी लॉगिन करके प्रश्न पत्र हल कर सकेगा। सवालों के जवाब को लेकर बोर्ड दोनों तरीकों का परीक्षण करा है, जिसमें टैबलेट पर ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन ओएमआर सीट उसके साथ दी जाएगी। परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों से टैबलेट वापस लिया जाएगा, ये भी विचार हो रहा है। ओएमआर सीट के साथ साथ टैबलेट भी दोबारा लेना होगा। इतने सारे टैबलेट लाएंगे कहाँ से, ये भी एक बड़ी परेशानी हो सकती है। तो बड़ा सवाल तो यही है कि इतने सारे टैबलेट की व्यवस्था बोर्ड कैसे करेगा। क्या टैबलेट खरीदे जाएंगे या एजेंसी से लेने की स्थिति में टैबलेट में सेंधमारी तो नहीं हो सकती है, इसकी क्या गारंटी है। तो यहाँ टैबलेट को हैक भी किया जा सकता है। हालांकि चयन बोर्ड इन सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है कि आने वाले समय में अगर टैबलेट से अगर परीक्षा करवाई जाती है तो कोई तरह की समस्या तो नहीं देखने को मिलेगी। तो इस पे भी सारे विचार किए जाएंगे, उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस में भी काफ़ी तरीके के हैकर शामिल होते हैं, वो भी इसमें कई सारी सेंधमारी मार जाते हैं। इसलिए इसको लागू करना भी एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ही ज़माना है तो काफ़ी चीज़ें ऐसी टेक्निकल होती है उसमें हर बार सेंधमारी हो ही जाती है। तो आने वाले समय में यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड है वो टैबलेट से ही परीक्षा लेने वाला है। ये जल्द ही लागू किया जाएगा। छोटी भर्तियों में तो लागू ही किया जाएगा। 10,000 से कम पदों की जो भी भर्तियाँ हैं उन सभी के अंदर ये लागू किया जाएगा। तो आने वाले समय में कर्मचारी चयन बोर्ड टैबलेट से ही परीक्षा लेने वाला है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो वीडियो के माध्यम से आपको दी गई है। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।